चलिए, आज 11th फिज़िक्स का हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। 11th क्लास की फ़िज़िक्स में कुछ बेसिक आपके मैथमेटिकल टूल्स जो है वो यूज़ होते हैं टू स्टडी द होल फिज़िक्स, ठीक है। जिसमें सबसे पहला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हमारे पूरे 11th और 12th दोनों साल की फ़िज़िक्स में यूज़ होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बेसिकली जिसका जो पहला यूज़ जो है वो किसी भी फंक्शन, सपोज करते हैं अपन, लेट अस सपोज हमारे पास y एक फंक्शन है विच इज y एज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो अगर हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो वी कैन से दैट जो y है बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है, y इज डिपेंडिंग अपॉन x। हम x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। दैट मीन्स y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो y को हमने क्या बोल दिया कि भैया ये तो डिपेंडेंट फंक्शन है, इट इज बेसिकली डिपेंडेंट फंक्शन। और x को हम बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली अज्यूम कर रहे हैं। तो जो डिफरेंशिएशन होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका जो ऑपरेटर होता है इसको अपन लिखते हैं dy by dx। dy by dx is basically telling us change in y with respect to x। और यहाँ ये जो चेंज की बात हो रही है ये चेंज वेरी स्मॉल चेंज है। इसको आप आगे जब अपन 1D डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस चेंज बोलेंगे इसको। खैर अभी के लिए हम पढ़ेंगे dy by dx is basically used to find change in y with respect to x। ये जो dy by dx मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे अपन एडिशन करते हैं तो एडिशन का ऑपरेटर प्लस साइन लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर माइनस साइन लगाते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए अपने अपने ऑपरेटर है। सेम गोज विद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है वो डी बाई डी एक्स। अब मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया है फंक्शन। तो हमारे पास पूरे फिजिक्स अपन डिफरेंशिएशन में कितने तरीके के फंक्शन मिल सकते हैं। बेसिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला फंक्शन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा पॉलिनोमियल, जो 10th क्लास में आप लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, पॉलिनोमियल एक्स की पावर n। दूसरा फंक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, के एनी कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम एक्स। एक्स के अलावा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है इसके अलावा और कोई भी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करी जाएगी। थर्ड फंक्शन जो आएगा आपका वो आएगा लॉगरिदमिक। अब ये फंक्शन 10th क्लास के बच्चों के लिए आपका जो देखा जाए तो नया होता है, तो इसको अपन बोलते हैं log x विद द बेस e। ये नेचुरल लॉग होता है, इसको कभी कभार बुक्स ln x भी बोलती है। तो नेचुरल लॉग, ये लॉग को मैं एक अलग से वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अभी फिलहाल के लिए हम इसको समझते हैं कि थर्ड फंक्शन इज योर लॉगरिदमिक फंक्शन एंड इसको हम log x लिखते हैं विद द बेस e, जिसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। फोर्थ फंक्शन मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x। दिस इज ऑल्सो न्यू बट फिर भी आपके बेसिक्स एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस किए रहते हैं। एंड लास्ट जो मेरा फंक्शन होता है वो होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको आपने बहुत डिटेल में पढ़े हो नेक्स्ट लास्ट ईयर में 10th क्लास में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेरे पास जो होएगा साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा है सेक एंड टैन का उल्टा होता है कॉट। तो ये आपके बेसिकली फंक्शंस हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिफरेंशिएशन करें, या मैं बोलूँगा जिनके बेसिस पे आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज बनेंगे। ओके, तो दिस इज बेसिकली डिफरेंशिएशन। हमने माना y इज अ फंक्शन ऑफ x अगर है तो y आपका जो डिपेंडेंट फंक्शन है, x जो आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन। डिफरेंशिएशन बेसिकली हमको ये बताता है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो चेंज है ये वेरी स्मॉल चेंज है जिसको हम इंस्टेंटेनियस चेंज भी बोलेंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस चेंज। ओके, तो ये हम आगे 1D में डिस्कस करेंगे आपके साथ।
तो पहला यूज तो अभी हमने सीखा कि भाई डिफरेंशिएशन जो है वो चेंज निकालने के लिए यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके जो फॉर्मूलेज हैं फॉर्मूलेज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा जो हमको यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला आपके सामने है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। एन है एन एक्स एन माइनस वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि भाई डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, तो इससे कंपेयर करेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन है यहाँ या एक्स की पावर टू, दैट मीन्स एन की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिली, टू मिली। तो फॉर्मूला क्या है एन एक्स एन माइनस वन, दैट मीन्स टू एक्स टू माइनस वन। तो मेरे लिए आंसर जो हुआ वो कितना हो गया, टू एक्स हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा एन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू थ्री है तो थ्री एक्स थ्री माइनस वन विच इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फोर, उसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर फोर है तो लिखेंगे फोर एक्स फोर माइनस वन विच इज इक्वल्स टू फोर एक्स क्यूब। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा पहला फंक्शन था, इसके लिए फॉर्मूला आया एन एक्स एन माइनस वन। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स। फोर्थ डिफरेंशिएशन या डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो चेंज नहीं होता। आगे आप इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे सेकेंड मैथमेटिकल टू, उसमें भी ई की पावर एक्स ही रहेगा, लेकिन दिस डज नॉट चेंज। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। सिक्स्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। सेवेंथ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। एट्थ डी बाई डी एक्स ऑफ, अब साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नाइन्थ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरा सेक ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। एंड टेंथ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी नोट करने वाली है जो आपने देखा होगा कि जब मैं यहाँ डी बाई डी एक्स ले रहा हूँ तो यहाँ जो फंक्शन है उसमें भी जो वेरिएबल है वो एक्स ही। दैट मीन्स हम जब भी यहाँ पे जो नीचे ऑपरेटर लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फंक्शन में जो वेरिएबल है वो भी उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर यहाँ x के अलावा कोई और वेरिएबल आएगा तो उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा जीरो होता है। दिस इज वन पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n आता है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है। सेकेंड फार्मूला हमारे पास है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। थर्ड फार्मूला हमारे पास लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो दिस इज हाउ फॉर्मूलेज आर यूज्ड। अब इनका कुछ एप्लीकेशन, इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको उसको और क्लियरिटी आए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हमको उसने बोला डिफरेंशिएट, या मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास। सपोज यू हैव गिवन y एज अ फंक्शन ऑफ x, लेट अस सपोज वी हैव गिवन x स्क्वायर प्लस x क्यूब
प्लस एक्स की पावर 5. दिस इज गिवन एज अ फंक्शन. नाउ आपसे बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स. तो सिंपल हमको क्या करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना है. dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5. अब जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर का मतलब है कि सारे चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा, अंदर जाके ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट मीन्स इंडिविजुअली हम सबका डिफरेंशिएशन करेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5. तीनों का डिफरेंशिएट करेंगे. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी अपन ने देखा था कितना होता है 2x. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी अपन ने देखा था कितना होता है 3x स्क्वायर, प्लस एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5x की पावर 4. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब इसमें आप x नॉर्मल निकालना चाहें और एलिमेंट कॉमन निकालना चाहें तो उसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम सब एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं. तो यहाँ तक आंसर हमारा ओके. तो डिफरेंशिएशन जो होता है आपका ऑपरेटर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है. ब्रैकेट के अंदर हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको. और एग्जांपल देखते हैं इसके. सपोज y is given as a function of 3x square plus 2 log x. This is given. अब अगर हम इसका dy by dx निकालने की कोशिश करें तो लिखेंगे d by dx of 3x square plus 2 log x. ठीक है, दोनों आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा d by dx of 3x square plus d by dx of 2 log x. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और log x का कोएफिशिएंट 2 है. तो कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे. यहाँ को 3 को हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जैसे सिमिलरली 2 बाहर हमने निकाल लिया तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद द बेस की दिस इज नोन एज नेचुरल लॉग. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली इसको सॉल्व कर सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरा होता है 2x प्लस 2 इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा था कितना होता है 1/x. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6x प्लस 2/x. इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी मैथमेटिक्स मेरा रोल नहीं है, पहले अपन डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझें. तो आई होप आपको 2 एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है और जब भी कोएफिशिएंट आएंगे तो कोएफिशिएंट को हम ब्रैकेट से बाहर. ठीक है, 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताइए. ये क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करिएगा होमवर्क, तो मुझे आंसर बताइए नेक्स्ट क्लास में.